हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर। सर मैंने आपका वीडियो देखा था। हाँ जी। तो सर आपसे कुछ बात करना था। हाँ जी, बोलिए। सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है 2.5 महीने से। गले के पास कफ रहता है। हम्म। तो सर मैंने डॉक्टर को दिखाया था। हम्म। तो उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। हम्म। तो सर वो मेडिसिन मैंने 29 अगस्त को मैं गया था डॉक्टर के पास। तो उसके बाद 10 दिन तक मेडिसिन खाया तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पेट में सर दर्द रहने लगा। हम्म। तो मैंने मेडिसिन छोड़ दिया हम्म। और फिर गया डॉक्टर के पास 16 सितंबर को। हम्म। तो उन्होंने वो मेडिसिन बंद करवा दिया, फिर दूसरा दिया। हम्म। तो उसके बाद भी खा रहा था तो सर वो गले का कफ वाला ठीक हो गया था, हम्म। लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा लगता था। हम्म। बहुत ज्यादा कमजोरी लगती थी। तो मैंने और पढ़ भी नहीं पाता था कुछ। हम्म। एनर्जी नहीं लगती थी शरीर में। तो फिर मैंने फिर मेडिसिन बंद कर दिया। हम्म। तो सर मैंने वो आपने एक बोला था फास्टिंग वाला वाटर का, हम्म। वाटर नहीं पीना है। तो मैं सर कल 11 बजे से दोपहर से नहीं पी रहा हूँ वाटर। हम्म। तो सर अभी 90% ठीक लग रहा है और वीकनेस भी चली गई है। पहले आप कितना पानी पी रहे थे? पहले सर मैं पी लेता था 12 से 14 गिलास। आपका वेट कितना है? वेट सर 50 kg होगा। और हाइट? हाइट 5 फुट 10 इंच होगा। अच्छा। और एज कितनी है? एज 18। ठीक है, आपको मैं एक व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ इस पर, उसके हिसाब से पानी पीना शुरू करिए 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद भी उसको फॉलो करिएगा, बट पानी का इंटेक जो है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। तो उससे आपका ये परमानेंटली ठीक हो जाएगा। दवाइयों से तो ये ठीक होता नहीं है। अभी यस आपको सर, रिलीफ लग दवाई रहा है। से सर मेडिसिन 1 महीने से ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वो ये तो पूरा लाइफ भी ठीक नहीं होता। 1 महीना तो छोड़ो, वो पूरा लाइफ भी दवा लेते रहते हैं तो उससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। आप वॉक एंड रेस्ट भी आपने देखा होगा कि पांच यस मिनट सर। चलो, 5 मिनट सर लेटो। वही किया, कल 4 बजे किया था, फिर रात में 9 बजे किया और अभी हम्म। सुबह में किया। तो सर बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, शरीर में लग रहा है एनर्जी है। अच्छे से खाना खाओ और वो ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको वो भेज देता हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमेशा के लिए लाइफ स्टाइल में डाल लो और उसको करते रहिए, हो जाएगा ठीक है कुछ दिनों में। थोड़ा सा प्रॉब्लम कम ज्यादा होता रहेगा, पर ये सोचिए कि आपका बॉडी में काफी जगह पर प्रॉब्लम होता है। तो धीरे धीरे करके 2-3 महीने में आपका, 2-3 महीने या 6 महीने में आपका पूरा पूरा रिकवरी हो जाएगा। अभी तो आपका एज भी कम है ना, तो इसको छोड़िएगा मत। सर और उन्होंने मेडिसिन सर बोला था 3 महीने लेने के लिए। आप 3 जन्म भी लोगे तो ठीक नहीं होता है। आप यस सर, मैंने सिंपल सी। मेडिसिन आज नहीं ली तो फिर सर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा नहीं, है। वो प्रॉब्लम आपको होगा 2-3 दिन में। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे तो आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने 2.5 महीने से हुआ है, हो सकता है यस सर। नहीं हो, पर यूजली थोड़ा सा प्रॉब्लम दोबारा दोबारा होता है। परंतु अगर आप इसको फॉलो करते रहोगे परमानेंटली ठीक हो जाएगा। 2-4 महीने लगेंगे पर परमानेंटली ठीक हो जाता है उससे। बेसिकली देखिए, दवाई से आपके स्टमक एसिड्स वीक होते हैं, और जबकि आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए होता है। तो जब तक स्टमक एसिड वीक होते रहते हैं तब तक आपको आराम तो लगता है, पर उससे होगा क्या कि आपको डाइजेस्ट तो कभी होगा नहीं। और अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो और बीमारियां भी लगती हैं। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी जो होती है उसका भी मेन कारण यही होता है कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता खाना। यस सर, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज्यादा रहता था। तो वही तो है ना आज इससे। गया तो आज नहीं हुआ प्रॉब्लम, कल से जो पानी नहीं पिया हूँ। तो तो वही सर है। इसको चालू रखना है या सर कब पानी हाँ, पीऊं? नहीं, इसको चालू रखना है, परंतु ये नहीं है कि हमेशा के लिए पानी छोड़ देना है। पानी का खाने के साथ 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। और जो आप अगर खाली पेट पानी पीते थे आप, फिर तो सर 1 लीटर पी लेता था हाँ, वो सब सुबह बंद में। कर दो, वो सब बंद कर दो। और खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास लो, और एक बारी में 1 गिलास से ज्यादा कभी मत लो। खाने के साथ भी 1 गिलास लो, और धीरे धीरे आपका भूख बढ़ जाएगा और आपका वेट भी बढ़ जाएगा। आपका आइडियल वेट 5'10" के हिसाब से तो 60-65 से ऊपर होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके 3-4 महीने में आपका वेट बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और अगर आपको वेट बढ़ना शुरू नहीं हो 2 महीने के अंदर, तो आप प्रोटीन इंटेक की तरफ थोड़ा। नॉनवेज खाते हैं आप? यस सर, पहले सर नहीं खाता था नॉनवेज।
तो पर ज्यादा वीकनेस मत नहीं लगने खाइएगा। लगा तो तब हाँ। नॉन 4-5 महीने से सर छोड़ दिया था। हाँ, तो धीरे धीरे करके नॉनवेज शुरू करिएगा और ज्यादा मत खाइएगा एक बारी में, और धीरे धीरे उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, रेगुलर हो जाइएगा कि प्रोटीन इंटेक जरूरी होता है। सर एक बार सर 3 बार खाना है या 6 बार खाना है दिन भर तीन में? बार खाना है, 3 बारी, 3 बारी से ज्यादा नहीं, बल्कि कभी कभी 2 बारी भी खाने का रखिएगा। मैं आपको 2 बारी खाने का भी और 3 बारी खाने का भी शेड्यूल भेज देता हूँ, तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। सर और एक चीज पूछना था सर, मिल्क से प्रॉब्लम होता है क्या? देखिए, मिल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। हफ्ते में एक दिन पीना है तो पी लीजिए, पर रेगुलर मत पीजिए। आप पहले रेगुलर पीते थे? सर 500 ml के करीब पी लेता था रोज। नहीं, उसका फायदा नहीं है, वो पैसे खराबी है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो लैक्टोस वगैरह होता है, उसमें बहुत से लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है, जिसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन होता है। उसके अलावा कोई भी चीज बॉडी में, जैसे उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम तो एब्जॉर्ब होता है, परंतु उसमें जो प्रोटीन होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो अगर आप चाहें प्रोटीन का दूध का लेना है, तो क्या करें कि दूध को गर्म करके उसमें नींबू डाल के उसको फाड़ लीजिए। ठीक है, और फाड़ने के बाद में पनीर अलग कर दीजिए, और जो उसमें पानी बच जाता है उस पानी को खाने के साथ साथ पी लिया करिए। तो खाने के साथ 1 गिलास बोले ना पानी पीने को, यस तो सर। वो पानी पीने की जगह ये वाला पानी पी लिया करिए दिन में एक बारी, और हफ्ते में 3-4 बारी ऐसे कर लीजिए। तो आपका उससे वेट वगैरह और बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएगा, और भी फायदे सर होंगे उससे। और एक चीज सर पूछना था सर, खांसी और सर्दी बुखार ये बहुत वो ज्यादा भी होता है। वो भी उसी से होता है, वो ज्यादा पानी पीने से। वो जैसे जैसे इसको चालू करेंगे वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। वो भी साल में 2-3 साल में एक बार होगा, ज्यादा नहीं होगा। यस। अभी सर अभी आपकी मैं एज जो कम है। फास्टिंग वाटर नहीं पी रहा हूँ कल से 11 बजे, तो सर इसको कब मैं पी सकता हूँ? अभी शुरू कर दीजिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, और खाने के साथ भी पी लीजिएगा, 6 गिलास पानी पी लीजिएगा। यस। 1 गिलास खाने से पहले, और यूजली कोशिश करो खाने का टाइम मेंटेन करने का। खाने का इंडाइजेशन होता है ना, तो खाने को पचाने के लिए ज्यादा टाइम देना होता है, तो उसका गैप जो होता है एक खाने और दूसरे खाने के बीच में, कम से कम 5-6 घंटे का गैप दो। उससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जल्दी जल्दी खाना मत खाओ, बीच में खाना मत खाओ, बीच में कुछ मत खाया करो, स्नैक्स वगैरह। सर खाने के टाइम में पानी पीना है या उसके 1 घंटे बाद पानी पीना है? 1 घंटे बाद बिल्कुल नहीं पीना, 1 घंटा पहले पानी पीना है, और खाने के साथ साथ पानी पीना है। 1 गिलास, ज्यादा नहीं पीना, 1 गिलास ही पीना है। आप कितना खाना खाते हैं एक बारी में, कितनी रोटी खाते हैं? सर 4 से 5 रोटी। हाँ, 4 से 5 रोटी में आप 250 से 300 ml पानी साथ साथ पी सकते हैं खाने के। वो अच्छा रहेगा आपके। यस। खाने के बाद जो पानी पीने का सिस्टम है, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। उसके पीछे कोई भी साइंस नहीं है, और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने वालों को ही ज्यादातर इश्यूज होते हैं ये सब। पहले आप 1 घंटे बाद खाते थे, पीते थे पानी। यस सर। उसमें प्रॉब्लम है, वो उससे खाना पचता नहीं है। खाने के साथ पीने से वो खाने के साथ में ही बन के पेस्ट के फॉर्म में जाता है, और खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली तो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं ना, बाकी तो आपके गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में चलते चलते बाहर हो जाते हैं। यस। तो न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए जरूरी है कि वो सॉफ्ट हो, और पानी पिएंगे खाने के साथ तो सॉफ्ट भी रहेगा और एसिड भी अच्छे बनेंगे। सर और एक चीज, पानी सर जो मैंने नहीं पिया था तो कल सर रात में नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तो पी लेते 1 गिलास, कोई बात नहीं। मतलब एकदम से बहुत भी कम मत करो, और अगर नींद कभी आने में दिक्कत हो तो सोने से पहले भी 1 गिलास पी सकते हैं। देखिए, जो भी रूल है उसका बेसिक चीज ये है कि आपकी बॉडी में पानी ज्यादा स्टोर हो रहा था, आपकी बॉडी कम प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है। तो आप इसको जिस तरीके से अभी बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो धीरे धीरे करके सब ठीक होने लगेगा। और ये नहीं है कि आप पानी छोड़ दी, मतलब छोड़ते रहें, पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कमी हो जाएगी तो भी दिक्कत होगी। आपकी हाइट के हिसाब से आपको 4.5 लीटर पानी भी पीना चाहिए हफ्ते में, कम से कम नहीं, एक ही बारी। तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पानी की जो कमी या ज्यादा होता है वो 1 या 2 दिन में फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत लंबे टाइम अगर आप कम ज्यादा कर दो तो फर्क पड़ता है। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन पानी कम कर लो, एक दिन पानी अच्छे से पी लो, 4, 4.5, 5 लीटर, क्योंकि आपके हाइट के हिसाब से और वेट के हिसाब से आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो मुश्किल से 3.5 4 लीटर है। तो आप 4 साढ़े 4 लीटर पानी पियोगे तो वो आपका जो भी पानी की कमी होगी वो एक ही दिन में पूरी हो जाएगी अच्छे सर से। ये एक दिन में पीना है या हफ्ते में पीना है? हफ्ते में एक दिन।
मतलब सर और एक बात, गर्म पानी सर पीना है या नहीं पीना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर का पीजिए और कभी कभी ठंडा भी पी लीजिए फ्रिज का। यस पर सर। हमेशा फ्रिज का मत पीजिए, कभी कुछ इसको चेंज करते रहिए। जैसे पानी को कम ज्यादा करना है ना, वैसे ही ठंडा गर्म को भी करने का है। थैंक यू सर। बिल्कुल।